पहले मोबाइल के बारे में जान लो। मोबाइल एक ऐसा डिवाइस जिसे आप अपने फिंगर से कंट्रोल करते हो। तो हमारे ब्रेन को ये चीज बहुत प्यारा है, कंट्रोल, यानी किसी चीज के ऊपर पावर। ये कहा जाता है ना कि सबसे बड़ा नशा पावर होता है। ये तो ऐसे बहुत बड़ी बात हो गई, दूसरी कॉन्टेक्स्ट की बात, लेकिन इसको साइंटिफिकली समझे और बेसिक लेवल पे है तो सिर्फ आप अपने फिंगर को मूव करके क्या नहीं कर सकते। आजकल मोबाइल के ऐप्स को आप कंट्रोल करते हो, उंगली चलता रहता है और आपके ब्रेन को कंटीन्यूअस सेटिस्फैक्शन मिलते रहता है कि यस आई एम कंट्रोलिंग समथिंग एट बेसिक लेवल। और नेचर में भी पास में जीव तभी एग्जिस्ट कर पाए हैं जब उसका एनवायरनमेंट पे कंट्रोल हो, यानी कंट्रोल इक्वल टू सर्वाइवल। यही बात हमारे दिमाग को पता है और इसलिए मोबाइल एडिक्टिव होता है एट बेसिक लेवल। आप उसमें कंट्रोल कर सकते हो, जो चाहे वो ऐप खोल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ये तो हो गई मोबाइल की बात, स्क्रीन को कंट्रोल करने की बात। यानी कि इंटरनेट किसी फोन में ना हो फिर भी फोन चलाने का मन करेगा आपको, आप नोटिस करना। वैसे ऐसा फोन तो बहुत कम लोगों के पास हो, इसमें इंटरनेट चलता हो। खैर अब बात करते हैं इंटरनेट से दिमाग की शेप चेंज होने की। आपका दिमाग, आपका ब्रेन न्यूरोप्लास्टिक, यानी कैजुअली बताऊं तो आपका ब्रेन एक प्लास्टिक की तरह है जिसे आप जैसे चाहे वैसे शेप कर सकते हो। और सबकी जिंदगी का अनुभव अलग अलग होता है और सबका माइंड अलग अलग तरह से शेप होता है, सबका पर्सनैलिटी अलग हो जाता है। क्योंकि अभी आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो उसके हिसाब से आपका ब्रेन चेंज होता जा रहा है। अभी रियल टाइम में भी आप जैसे मेरी बातों को सुन रहे हो, आपका नॉलेज बढ़ रहा है, तो इससे आपके दिमाग के अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है, इंक्रीज ऑफ नॉलेज। तो वैसे ही आपके हर एक एक्सपीरियंस से आपका दिमाग शेप हो रहा है। तो रिसर्च में क्या पाया गया उसका समरी बताता हूं। बहुत ज्यादा माइंडलेस इंटरनेट यूज करने से ब्रेन का स्ट्रक्चर बदल जाता है और वो भी नेगेटिवली। लोगों के अंदर एंजाइटी आने लगती है। मतलब लोग ऐसे होते जा रहे हैं कि फोन पे या चैट पे बात आराम से कर लेते हैं, लेकिन जब रियल लाइफ में फेस टू फेस बात करने की बात आती है तो एंजाइटी और अननेसेसरी प्रॉब्लम्स होने लगती है। और एक्सेसिव इंटरनेट यूज से जब आप अकेले होते हो तो आपको ज्यादा लोनली फील होने लगता है। और सारे 195 देशों में से साउथ कोरिया वो देश है जिसमें ज्यादा इंटरनेट एडिक्शन है। एक बीमारी होती है डिमेंशिया। साउथ कोरिया में लोगों को डिजिटल डिमेंशिया हो रहा है। और आप यकीन नहीं करोगे, साउथ कोरिया में एक लॉ है, शट डाउन लॉ। इस लॉ के हिसाब से 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वो रात 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऑनलाइन गेम्स नहीं खेल सकते और वीपीएन सर्विस भी बंद रहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जो सोच रहे होंगे इंटरनेट एडिक्ट किसे कहेंगे। अब हद यूज का मतलब क्या है? हद क्या होता है? कितने घंटे यूज करने को एडिक्शन कहेंगे? तो जनरली 3 से 4 घंटे का नॉर्मल यूज होता है वो नॉर्मल होता है, उसके ऊपर रेड फ्लैग बना जाता है। अगर इंटरनेट किसी काम के लिए यूज हो रहा है, जैसे कुछ सीखने के लिए, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, यूपीएससी की तैयारी के लिए या अपना बिजनेस रन करने के लिए, तो ये काउंट नहीं होता है क्योंकि वो वर्क है, वहां पे एक पर्पस होता है। जहां माइंडलेस यूज हो रहा है ना उसको इंटरनेट एडिक्शन कहेंगे, जिसमें आजकल के बहुत सारे टीन बच्चे फंस रहे हैं। देखो फ्रैंकली बात ये है कि एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। आप सोचो एंटरटेनमेंट दिमाग के सर्वाइवल के लिए जरूरी नहीं होता तो क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एग्जिस्ट करती? नहीं करती। किसी कलाकार ने कहा था कि पास में इतने सिविलाइजेशंस बिना बिजली के रहे थे, बिना मॉडर्न बिल्डिंग्स के मिट्टी के घर में रहे थे फॉर सेंचुरीज, पर ऐसी कोई सिविलाइजेशन नहीं थी जो कि ड्रामा, स्टोरी टेलिंग और सिनेमा के बिना एग्जिस्ट की। आज से लाखों साल पहले भी आदि मानव जो होते थे वो रात के समय अपने शरीर पर पत्ते लगा के पिछवाड़ा हिला के डांस करके एंटरटेनमेंट करते थे। तो एंटरटेनमेंट बड़ा ही पावरफुल चीज है और थोड़ी मात्रा में दिमाग के नॉर्मल फंक्शन के लिए जरूरी भी है, पर बैलेंस इज द की। मतलब यूं ही इंटरनेट चला रहा हूं ये एडिक्शन बन जाता है। इंटरनेट से नॉलेज ले रहा हूं कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वहां एक पर्पस है। तो इंटरनेट को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करो, जैसे नॉलेज गेन करो, कुछ लर्न करो, सीखो, और ऐसा ना बनो कि फोन आपको कंट्रोल करने लगे। यूज द फोन एंड डोंट गेट अ सिचुएशन वेयर द फोन यूजेस यू। तो ये था